न्यूज़ इंडिया में मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आज एक प्रकरण सिडकुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत किसी लड़के की मृत्यु के विषय में, आइए पूछते हैं उसकी मां से क्या कहना है उनका। क्या कहना है आपका? सर, मैं तो अपने बच्चे के इंसाफ के लिए आई हूँ और मैं एक हफ्ते से यहाँ थाने के चक्कर लगाए, लेकिन मेरी कोई इंसाफ वाली बात नहीं हो रही है। और बल्कि हम अपने बच्चे के लिए रिपोर्ट भी करने आए थे, एक हफ्ते हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ना तो कोई इंचार्ज हो रहा है, ना कोई हमें कोई इंसाफ मिल रहा है। हमें तो अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। क्या घटना हुई थी? सर, मेरे बच्चे को जो क्या नाम है, सागर सिंह लेके जाता था और मैं उसे मना भी करती थी मेरे बच्चे को मत लेके जा, फिर वो ज़बरदस्ती हमारे घर से लेके जाता था। वो तो संडे वाले दिन मेरे बच्चे ने मना कर दिया था, फिर वो ज़बरदस्ती ले गया था मेरे बेटे को। और जब उसके बाद उसका फ़ोन आया कि आपके बेटे को करंट लग गया और हम मेट्रो हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे नहीं था, वो मेरा बच्चा वहाँ पे अकेला था। और बस मैं तो यही चाह रही हूँ कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना कराए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले बस। इसमें 3 जने, एक तो मेडिकल वाला है और एक सलमान अली है और एक सागर, ये 3 जने वहाँ पे मौजूद थे बस। और जब मेरे बेटे ने भी मना कर दिया कि मैं काम पे नहीं जाऊँगा, फिर भी वो ज़बरदस्ती ले गया काम पे मेरे बेटे को। मैंने भी मना कर दिया था कि नहीं जाना, तो वो वहाँ पे ले गया और उससे वहाँ पे मतलब कि बिजली की लाइन जा रही थी, तो वहाँ पे उसकी करंट लग गया जब मेरे बेटे को, तो कोई सोचना नहीं दिया उसने। उसके बाद दूध वाले डेयरी के पास उसकी खबर आई कि तुम्हारे लड़के के साथ ऐसे हो गया, और सागर ने फ़ोन करा। जब हम सर मेट्रो में गए तो मेट्रो में भी मेरे बेटे को एडमिट नहीं करवा रखा था। और क्या कहते हैं, जब मैं मेट्रो वहाँ पे गई तो मेरा बेटा ऐसे ही पड़ा हुआ था और ना तो कोई डॉक्टर लगे थे वहाँ पे, और मेरे बेटे को ऐसे अकेले लिटा रखा था। और जब वो गया, जब हम वहाँ पहुँचे तो 1 घंटे बाद पहुँचा वो अपने पूरी बाड़ी के साथ। रिपोर्ट कराई आपने? हाँ जी सर, रिपोर्ट तो कराई सर हमने, लेकिन उसकी हम एक हफ्ते से हम थाने की चक्कर लगाए जा रहे हैं, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमें फिर आज बुलाया था, 1 हफ्ते हो गए थे, फिर हमें आज बुलाया। तो आज हम वहाँ पे जब रिपोर्ट देने के गए, जब हम वहाँ पे गए हैं तो बोले हैं कि जो आपका रिपोर्ट आप दर्द हो जाएगा। जब मंत्री जी का फ़ोन आया, जब उन्होंने, और सपना जी थे हमारे साथ, कल 3 दिन हो गए वो भी हमारे साथ ही हैं, तो जब सपना जी ने बोला है तो उसके बाद और फिर मंत्री जी ने फ़ोन कराया, जब वो आज कह रहे हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी वकील द्वारा। धन्यवाद। कहना है जिस प्रकार घटना बताई जा रही है? बस मेरा तो यही कहना है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, न्याय दिलवा के रहूँगी इसको, क्योंकि ये गरीब बहुत है, बेचारी का एक ही बच्चा था इसके, और इसको हमें 4 दिन हो गए आते आते, अभी कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। पर जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं यहीं रहूँगी। तो आज तो मैंने पक्का निर्णय ले लिया है, जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जब तक मैं हिलूँगी नहीं यहाँ से। तो घटना क्या थी ये? घटना ये थी, पिछले संडे में इसका जो लड़का था वो जा भी नहीं रहा था उस दिन, ज़बरदस्ती जो ठेकेदार था उसको घर से बुला के लेके गया है। वो मना कर रहा था और इसने भी मना किया था, और उसको एक ऐसी छत पर चढ़ा दिया जिस पर रेलिंग भी नहीं थी, और 11,000 की लाइन ऊपर से जा रखी थी उसके। और जो उस मेडिकल स्टोर वाला था, उसको जब पता था 11,000 की लाइन है, थोड़ा सा समझा भी सकता था, और उसको बेचारे को अकेले को चढ़ा दिया। 17-18 साल का लड़का था, और वो जो उसे जो उसका वो था पाइप उसमें टकरा गया और उसे की वहीं के वहीं मौत होगी। उसे हॉस्पिटल भी ले गए, 1 घंटे तक वो तड़पता रहा वहीं पर। उसकी किसी ने मदद नहीं की और वो भाग गई छोड़ के। तो जब तक मदद नहीं होगी इसकी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं यहीं रहूँगी, इसको न्याय दिलवा के छोड़ूंगी। क्योंकि ये नहीं है कि ये गरीब है तो इसके साथ कोई नहीं है। मैं पार्षद हूँ इनके यहाँ की, सपना शर्मा मेरा नाम है, और मैं जब तक इसके साथ हूँ, गरीब के साथ हूँ, बस मेरा यही कहना है, न्याय दिलवा के रहूँगी। थैंक यू। राजकुमार प्रिंस जी, क्या कहना है आपका? क्या घटना है ये? देखिए, मामला सिडकुल थाना क्षेत्र का है। ये गरीब महिला है जो बिहार निवासी है। उसका लड़का एक ठेकेदार के अंदर में काम करता है और महदूद में भारत मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे काम कर रहा था। और महिला का कहना है कि उस परिवार से मेरा रंजिश भी चल रहा है, और उनने फ़ोन किया कि तुम्हारा लड़का का करंट लग गया है और मेट्रो हॉस्पिटल में छोड़ दिया। उन्होंने वहाँ से भाग गए, और महिला मुकदमा दर्ज करने के लिए 1 हफ्ते से परेशान थी।
और मुकदमा दर्ज सिडकुल थाने में नहीं हो रहा था। तो फिर माननीय मंत्री जी हमारे मदन कौशिक जी के संज्ञान में आई, तो उन्होंने थाने में फ़ोन किया कि महिला को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ करो। तो अब बहन सपना शर्मा जी आ रखी हैं और उनके नेतृत्व में आज मुकदमा कायम होगा और मंत्री जी का सराहनीय कार्य है और इसीलिए हम लोग मंत्री जी को बधाई के पात्र। वो जो लड़का आप कह रहे हैं एक्सपायर हुआ, वो लड़का आपका था क्या? जी राहुल तो क्या घटना है ये? जी, सागर जो है ना हमारा पड़ोस में रहता है और सागर लड़का जो पड़ोस में सागर एक लड़का है जो पड़ोस में रहता है जी, दामाद है वो वहाँ का। हमारे वो लड़के को ले जाता था जी, कभी रात के 12 बजे लाता था और कभी 2 घंटे में ले आता था जी। तो क्या करते थे? बैनर लगाने का काम करते जी, इनका जगह जगह बैनर लगाने का है काम। तो क्या घटना हुई, क्या हुआ? जी मेडिकल गए थे, क्षेत्र का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा जी। वहाँ गए थे इस गांव में रोशनाबाद, वहाँ जाके बैनर लगा रहे थे मेडिकल स्टोर पे, भारत मेडिकल स्टोर पे लगा रहे थे जी बैनर। तो छत पे 11,000 की लेन थी, तो राहुल को ऊपर छत पे चढ़ा रखा था जी। जी और मेरे लड़के करंट लगा जी, भर्ती कराया मेट्रो में छोड़ के भाग गए जी ये सब, सागर और ये ठेकेदार जी, 2 जने, सागर और ठेकेदार। क्या नाम दूसरा का नाम, क्या नाम है इसका, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ जी। तो थाने में आज क्या करने आए हैं आप? सिडकुल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं या प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराना है जी। जी आज क्या मांग है आपकी? जी बस उन्हें सज़ा मिल जाए जी। और जी मैं बहुत गरीब आदमी, छोटे छोटे मेरे 2 बच्चे हैं, लड़की हैं, लड़का एक था वो चला गया जी। मैं बहुत गरीब हूँ जी, आर्थिक बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी।